हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। आव्यूह कहा जाता है इसे हिंदी में। आज हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, ये सब मैट्रिक्स क्या होती हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। सममित आव्यूह कहा जाता है इसको हिंदी में। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। ट्रांसपोज मतलब उसका परिवर्त कैसे निकाला जाता है। यदि हम रो को कॉलम बना दें किसी भी मैट्रिक्स की और कॉलम को रो बना दें, तो जो भी नई मैट्रिक्स हमें मिलती है वो पहली वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होती है। अब यदि ऐसा हो जाए कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल हो जाए, तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो लिखकर दिखाते हैं डेफिनेशन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी मैट्रिक्स जिसका रिवर्स या फिर जिसका ट्रांसपोज उसकी इक्वल हो जाए, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज, रिवर्स मींस ट्रांसपोज। सिमेट्रिक, सममित आव्यूह। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल तभी होगा जबकि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए। तो सममित आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो जाते हैं, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक, is said to be symmetric if A is equal to A dash। ठीक है, एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है, यदि A इज इक्वल टू A डैश। ठीक है, यहां पर है स्क्वायर मैट्रिक्स A, वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह A। ठीक है, यहां पर A और इंक्लूड कर लेंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे यदि A इज इक्वल टू A डैश हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस टाइप से लिखा गया है, A इज इक्वल टू ABCDEF। ये कोई भी मैट्रिक्स है। आप यदि आप देखें तो ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ट्रांसपोज लिखेंगे A डैश। क्या होता है ट्रांसपोज? आप रो को कॉलम बनाएंगे, कॉलम को रो बनाएंगे। ये पहला रो है, इसको हम पहला कॉलम लिख देते हैं ADE। ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना देते हैं DBF। ये थर्ड रो है, इसको थर्ड कॉलम बना देते हैं EFC। ठीक है, अब यदि आप देखें ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स अभी भी सेम है। ट्रांसपोज करने के बाद भी मैट्रिक्स की वैल्यू सेम हो जाती है, इज इक्वल टू A। तो देयरफॉर A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देयरफॉर A इज सिमेट्रिक। A सममित आव्यूह है। A सममित आव्यूह है। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होने के लिए इसके मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल कहते हैं इसको, मेन डायगोनल कहते हैं, या फिर आप इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। मुख्य विकर्ण कहा जाता है इसको। यदि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो मुख्य विकर्ण के ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, अब आप यदि देखें तो ये एलिमेंट DEF है और ये एलिमेंट्स भी DEF हैं। ठीक है, ऐसे और ऐसे एलिमेंट्स सेम दिए गए होंगे, तभी कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब जैसे हम यदि ऐसा लिखें कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A को हम ऐसा भी तो लिख देते हैं AIJ, ऐसा भी तो लिख देते हैं हम AIJ। इसके लिए फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर सममित आव्यूह के लिए AIJ और AJI इक्वल हो जाएगा। ठीक है, AJI और AIJ दोनों इक्वल हो जाएंगे। पहले देखिए, जैसे मान लीजिए ये है आपका, मान लीजिए A की वैल्यू, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 2 है, A12। अब आप देखें A12 ये एलिमेंट है,
किसके बराबर होगा, A21 के। ये एलिमेंट A21 है। A13 पर हम चलते हैं। A13 क्या है, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहां पर देख लीजिए कोई बात नहीं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 31 के, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में भी सेम ही एलिमेंट है। ऐसे ही यदि हम कहें Aij इज इक्वल टू Ji फॉर I इज नॉट इक्वल टू J, ठीक है। वैसे तो I यदि इक्वल है फिर तो मतलब सेम ही होगा, यहाँ पर हमें लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, तो इक्वल होगा ही होगा। यदि I और J इक्वल नहीं है तो उसके लिए है ये, ठीक है। यदि I की वैल्यू आपने 1 ली, J की वैल्यू 2 ली, I की वैल्यू 1 ली, J की वैल्यू 3 ली, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हमने करके दिखाई है। यदि यहाँ पर ऐसा हो जाए A22 के बाद A23 आ जाता है, A23 की वैल्यू कितनी है, F, और A32 की वैल्यू कितनी है, ये भी F ही है, ठीक है। इसका मतलब मेन डायगोनल के ऊपर और नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये लिख सकते हो आप I इज नॉट इक्वल टू J ना लिखकर फॉर ऑल IJ, फॉर ऑल IJ। ये जो फॉर ऑल है इसके लिए एक साइन हम बनाते हैं, ये वाला, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, ठीक है। आप याद रखने के लिए ऐसा कह सकते हैं, उल्टा करके ये बना दीजिए, ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल के लिए हम इसको यूज करते हैं, क्लियर। तो ये तो बात हुई सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, विषम सममित आव्यूह। देखिए सममित आव्यूह कब होगा, जबकि इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल हो जाए, A डैश इज इक्वल टू A हो जाए, ठीक है। A इज इक्वल टू A डैश लिखिए यहाँ पर, या A डैश इज इक्वल टू A लिखिए, एक ही बात है। A डैश इज इक्वल टू A लिखिए या A इज इक्वल टू A डैश लिखिए, A डैश भी उस A के इक्वल हो जाए, ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप। अब यदि ऐसा हो जाए कि A डैश माइनस A हो जाए, तब हम इस मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। विषम सममित आव्यूह, ये तो है सममित आव्यूह, यदि ये माइनस A के इक्वल हो जाए तो विषम सममित हो जाता है। लिखते हैं हम यहाँ पर, बस स्क्यू और ऐड कर देना है आपको सेम डेफिनेशन में। स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित, सममित ना होकर ये हो जाएगा विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, ठीक है। A matrix, a square matrix A is said to be skew symmetric या विषम सममित if A डैश इज इक्वल टू माइनस A। यदि A डैश की वैल्यू माइनस A के इक्वल हो जाए तो ये विषम सममित हो जाता है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे एक वर्ग आव्यूह A विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि A डैश इज इक्वल टू माइनस A हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया था, मेन डायगोनल के ऊपर और नीचे जो एलिमेंट्स दिए गए हैं ये इक्वल होंगे, यदि इक्वल हैं, सेम हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या ऐसा कहें कि यदि ये मैट्रिक्स है तो Aij और Aj यदि बराबर होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये सिमेट्रिक्स है। यदि ऐसा हो जाए कि माइनस के इक्वल हो जाए, Aij इज इक्वल टू माइनस Aj, ठीक है, तो हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। ये भी हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। एक वर्ग आव्यूह विषम सममित कहलाता है या विषम सममित आव्यूह कहलाता है, वर्ग आव्यूह A। यदि A डैश इज इक्वल टू माइनस A। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास A ये है, A B C, माइनस A माइनस B माइनस C, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। आपने क्या किया, A डैश लिखा। A डैश क्या हो जाता है, A डैश होता है कि यदि आप रो को कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें, तो ये आपको ट्रांसपोज मिल जाता है। हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया है, तो 0 A B। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया है, माइनस A 0 C। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया है, माइनस B माइनस C 0, ठीक है। अभी यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें
ठीक है, या ऐसा कहें कि इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, इधर भी माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस हो जाएगा। ये वैल्यू जहां जहां माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट में करेंगे, तो जहां जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा और जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, माइनस को बाहर लिख लेते हैं, कॉमन लिया हमने, तो ये सब जीरो तो खैर प्लस माइनस की नहीं होती है, तो जीरो तो एज इट इज रहेगी। ये सारे वैल्यू पॉजिटिव, ये तीनों वैल्यूज पॉजिटिव और ये तीनों वैल्यूज नेगेटिव, ये वैल्यू इस टाइप से आ जाएगी, 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 सी एंड बी सी 0। अब आप यदि इसको देखें तो ये मैट्रिक्स बन जाती है ए, ठीक है, बाहर माइनस का साइन है तो बाहर माइनस का साइन लिख देंगे और ए लिख देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस a dash is equal to minus a, therefore given a is skew symmetric। दिया गया जो आव्यूह a है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, या फिर ऐसा कहें विषम सममित आव्यूह है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यदि हमें कभी कभी हमसे ऐसा कहा जाता है कि किसी भी दो मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखिए, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं दिया गया आव्यूह A गिवन मैट्रिक्स A, दिया गया आव्यूह A विषम सममित है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज है, आप ये देख पा रहे हैं कि मेन डायगोनल जो है वहां वैल्यू 0 0 आ रही हैं। अब ये 0 0 क्यों आ रही हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर aij और aj दोनों इक्वल होंगे बट नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ जाता है इसमें, ठीक है, aij और aji में। तो यहाँ लिखेंगे फॉर अ स्क्यू मैट्रिक्स या फिर फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि a हमारा aij है, ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में भी तो लिख लेते हैं, मेन डायगोनल 0 प्रूफ करके दिखाएंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम रहेंगी, बस माइनस का डिफरेंस रहेगा। इन केस यहाँ पर माइनस आ जाता है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये भी लिख लेते हैं हम इसमें, फॉर अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स aij इज इक्वल टू माइनस aji, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं सिमेट्रिक में क्या था, aji इज इक्वल टू aij था, यहां पर फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स a इज इक्वल टू aij, aij इज इक्वल टू माइनस aji। अब आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। aij आप मान लीजिए आई फॉर ऑल ij, हमने आपको बता ही दिया है ये फॉर ऑल का साइन है, या लिख दीजिए आप लैंग्वेज में फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i एंड j। यहां पर देखिए हमने a12 लिया, a12 क्या है, ये एलिमेंट है, a21 लिखें यदि a12 a21 भी तो सेम ही है, बस यहाँ माइनस का साइन आ रहा है। ठीक इसी तरह हम a13 की बात कर लेते हैं, a13 है हमारा b, आप a31 पर जाएंगे, a31 भी b है लेकिन माइनस के साथ है। ऐसे ही a23 ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, a23 की वैल्यू c है, ऐसे ही a32 की वैल्यू क्या है, c है लेकिन माइनस के साथ है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ से देखो ये भी निकल के आता है, आप इसको इधर ले आइए, aij प्लस aji इज इक्वल टू 0, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि i और j इक्वल हो जाए, ठीक है, यहीं से देखिए इफ i इज इक्वल टू j, डायगोनल एलिमेंट के लिए प्रूफ कर लेते हैं, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। यहां से वैल्यू हमें मिलती है aij प्लस aji इज इक्वल टू 0 फॉर i इज इक्वल टू j, तो क्या हो जाएगा aii प्लस aii इज इक्वल टू 0, 2aii इज इक्वल टू 0 या aii इज इक्वल टू 0, ठीक है, aii कहिए या aij कहिए, a इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी यदि ये दोनों सेम हो जाए, ठीक है, या आप इसको लिखिए ajj, या सीधा लिख दीजिए aij फॉर i इज इक्वल टू j। यदि i और j इक्वल हैं तो वो दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आएगी। इट मीन्स डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में।
ठीक है। यदि आपको प्रूफ करना है कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है और डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं दिए गए हैं, इट मींस स्क्यू सिमेट्रिक वो नहीं हो पाएगी। क्लियर है? चलिए, कभी कभी देखो क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि किसी भी मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम इस टाइप से करके दिखाते हैं सॉल्व आपको। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे हो जाती है, हम कैसे लिख सकते हैं उसको इन दोनों की फॉर्म में, इन दोनों के सम की फॉर्म में। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हमसे कहा जाता है किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखिए। यदि कोई मैट्रिक्स ए है, आप किसी भी मैट्रिक्स को ऐसा लिख सकते हैं कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। ठीक है, यदि ऐड कर दिया जाए और 2 से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक इसी तरह किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से उसके ट्रांसपोज को किसी मैट्रिक्स से घटा दिया जाए और उसे 2 से डिवाइड कर दिया जाए। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वही हो जाती है जो हमें दी गई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हैं, देन a प्लस ए डैश, फिर a माइनस ए डैश, दोनों को 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारा कि हम किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक टाइप से अगर देखा जाए तो ये एक रूल भी है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखी जा सकती है। ठीक है, आप इसको एक नोट पॉइंट करके भी लिख सकते हैं। अ मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे, इसे नोट कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स A can be written as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix. ठीक है, एक वर्ग आव्यूह A को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहां लिखेंगे एक वर्ग आव्यूह A को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। विषम सममित, आव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये मतलब होता ही है फिक्स। क्लियर? यदि हम इसको प्रूफ भी करके दिखाना हो तो भी हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पहले हम इसको प्रूफ ही करके दिखा देते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और हम ए को लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ठीक है, लेट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। देन a plus a dash upon 2 is symmetric and a minus a dash upon 2 is skew symmetric. क्लियर? देखिए
अब ये सिमेट्रिक कैसे है ये प्रूफ करके दिखाते हैं। अब यदि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये है कि इसका डैश इसके इक्वल हो जाना चाहिए, मीन्स इसका जो ट्रांसपोज है वो इसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे a प्लस ए डैश अपॉन 2 का डैश, इसको हमें सिमेट्रिक प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हम यदि इसको लिखें ऐसा लिख सकते हैं 1/2 a प्लस ए डैश डैश। लास्ट लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि कोई प्रॉपर्टीज बताई थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ है के ए डैश, तो आप इसको लिख देते हैं के ए डैश, के ए होल डैश है, तो हम ये के कांस्टेंट वैल्यू है इसको बाहर लिख लेते हैं, केवल ए का डैश लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने यही जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई किया है। क्लियर। अब देखो कल ये भी आपको बताया था कि ऐसा लिखा हुआ है यदि a प्लस बी डैश, तो आप इसको लिख सकते हैं a डैश प्लस बी डैश। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहां से ये प्रॉपर्टी लगाते हैं हम यहाँ पर, ये हमारे लिए a है, ये हमारे लिए b है। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/2 a डैश प्लस ये हो गया a डैश डैश। ठीक है, कल सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको यही बताई थी कि यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो मैट्रिक्स रिपीट हो जाती है, मीन सेम वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। तो ये हो जाएगा a डैश डैश, तो आप इसको a लिख सकते हैं। इट मीन्स आप इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं 1/2 a प्लस a डैश प्लस a, ये सेम मैट्रिक्स है ये वाली। ठीक है, यदि आप इसको एक मैट्रिक्स b मानकर चलिए तो ये b डैश इज इक्वल टू b आ गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर a प्लस a डैश अपॉन 2 इज सिमेट्रिक। क्लियर, ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। हमने इसको सिमेट्रिक कहा है a प्लस ए डैश अपॉन 2 और इसको हमने स्क्यू सिमेट्रिक कहा है। इसका मतलब यदि हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका डैश मीन्स a डैश इज इक्वल टू माइनस a आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस बार इसको ले लेते हैं। नाउ हमने इसको लिखा a माइनस ए डैश बाई 2, बाकी तो सेम ही रहेगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस आप लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a माइनस ए डैश बाई 2। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया हमने, जैसे हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/2। आप इसको लिख सकते हैं a माइनस ए डैश, सेम ही मैट्रिक्स है ये, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ a माइनस ए डैश बाई 2 का डैश था, यहाँ पर सेम वैल्यू आ गई। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर a माइनस ए डैश अपॉन 2 इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, विषम सममित है ये। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आता है, यहाँ से हमें मिल जाता है कि यदि किसी भी मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना हो तो हम ये लिखते हैं a प्लस ए डैश बाई 2 और a माइनस ए डैश बाई 2, इन दोनों का सम कर देते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम एक इस टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें ये मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम की फॉर्म में लिखना हो। ठीक है, अब आप देखिए यदि आप इन दोनों को ऐड करते हैं a प्लस ए डैश अपॉन 2 a माइनस ए डैश अपॉन 2, बीच में प्लस करेंगे तो ये a कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको इसके सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर आप ये बात भी लिख सकते हो a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड a कैन बी रिटन एज and a is equal to a plus a dash upon 2 plus a minus a dash upon 2 where this value is symmetric and this matrix is skew symmetric, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, अब क्वेश्चन लेकर चलेंगे। यहाँ पर तो हमने इसे जनरली प्रूफ कर दिया था। अब यदि क्वेश्चन हमें दिया जाए, मीन्स मैट्रिक्स की वैल्यू दी जाए न्यूमेरिकल फॉर्म में, मींस जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो नंबर्स दिए जाएं, तो हम कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने इसको प्रूफ किया है वहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, यहाँ हमें कैलकुलेशन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, यहाँ हमने सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया। ऑर्डर यदि मैट्रिक्स का मींस जैसे मान लीजिए 2/2 की मैट्रिक्स है तो कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है, उससे बड़ी मैट्रिक्स है 3/3 है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, अगर उससे बड़ी हो जाए तो और ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, वैसे तो 3/3 से ज़्यादा रेयर चांसेस है कि बहुत बड़ी मैट्रिक्स आए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए is equal to 271 4 3 minus 2 4 3 minus 2 and minus 654 as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Sum of a symmetric and skew symmetric matrix. देखिए क्या करेंगे, सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए, ये मतलब है इसका, सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में, और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए। देखिए क्या हो जाएगा, यहां से आप ए दिया हुआ ही है, यहां लिखेंगे गिवन ए इज इक्वल टू 271 4 3 minus 2 minus 654। ए डैश लिख लेते हैं, ए डैश क्या आ जाएगा, रो को कॉलम बना देना है आपको, कॉलम को रो बना देना है, तो ए डैश हमारा हो जाएगा 2 4 minus 6 7 3 5 and 1 minus 2 4। अब आपको क्या करना है, a प्लस ए डैश a माइनस ए डैश, पहले a प्लस ए डैश लिख देते हैं। a है हमारा 2 4 minus 6 7 3 5 1 minus 2 4 प्लस a डैश की वैल्यू ये है, तो आप जैसे ही प्लस करेंगे 2 7 1 4 3 minus 2 minus 6 5 4। ठीक है, प्लस करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर देना है हमें। आप प्लस करेंगे, इसमें इसको प्लस करेंगे 4, इसमें इसको प्लस करेंगे 11, इसमें इसको प्लस करेंगे माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, इसमें इसको प्लस करेंगे 11, इसमें इसको प्लस करेंगे 6, इसमें इसको प्लस करेंगे 3, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, इसमें इसको प्लस करेंगे माइनस 5, इसमें इसको प्लस करेंगे 3, इसमें इसको प्लस करेंगे 8। ये वैल्यू आ गई a प्लस ए डैश की। हमें लिखना क्या है, 1/2 a प्लस ए डैश, 1/2 a प्लस ए डैश। इट मीन्स 1/2 भी बाहर आ जाएगा, आप चाहें तो यहाँ पर साथ साथ लिख सकते हैं वैल्यू। 1/2 a प्लस ए डैश की वैल्यू हमारी ये थी 4 11 माइनस 5 11 6 3 माइनस 5 3 8, मल्टीप्लाई कर देते हैं आप 1/2 के अंदर, तो ये हो जाएगा 2 11/2 माइनस 5/2। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 11/2 3 एंड 3/2, ये हो गया माइनस 5/2 3/2 एंड 4। ये आ गई आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1/2 a प्लस ए डैश। अब हम बात कर लेते हैं 1/2 a माइनस ए डैश की। ठीक है, 1/2 a माइनस ए डैश की बात करते हैं हम, तो हमने इसको लिख दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हैं हम, 1/2 a प्लस ए डैश, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लिखेंगे नाउ a माइनस ए डैश, जैसे ही आप यहाँ माइनस लगाएंगे इट मीन्स यहाँ माइनस हो जाएगा। अब करते हैं माइनस, आप माइनस करेंगे, 2 से 2 को माइनस कर देना है आपको, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने प्लस किया है, एज इट इज आपको माइनस कर देना है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 7 माइनस 3, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना इस बार। नेक्स्ट देखिएगा 7 माइनस 4 3, 3 माइनस 3 0, 5
माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 7। ऐसे ही आप 1 है, माइनस माइनस प्लस लिखेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, 1 + 6 7 हो जाता है, -2 -7 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आपको माइनस का ही रहेगा, तो ये -7 आएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं ये जो हमारी डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सारे 0 हो गए हैं। हमें क्या लिखना है, 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर देनी है, तो चलिए साथ साथ लिख देते हैं। ये a - a' की वैल्यू मिली है हमें, a - a', हम चाहते हैं a - a'/2, 1/2, यहाँ के बाद देखिएगा a - a', इट मीन्स 1/2 क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या दी गई है हमें, 0 -3 -7, नेक्स्ट है हमारा 307 और इसके बाद है 7 - 7 0, 7 - 7 0। देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो पहला एलिमेंट एज इट इज 0, ये -3/2 है, मतलब -3/2 आ जाएगा। आप इसके साथ करेंगे तो -7/2। नेक्स्ट देखिएगा आप इसके अंदर करते हैं 3/2 0 7/2। आगे बढ़ते हैं, आप इसके साथ करेंगे तो 7/2 -7/2 एंड 0, ये वैल्यू हो गई आपकी a - a' की। इसे इक्वेशन नंबर 2 हमने कह दिया है, ठीक है। अब आप क्या लिख सकते हैं, इसको किसी भी मैट्रिक्स को इन दोनों के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है, हमने अभी इससे पहले बताया आपको, तो हम इसको लिखेंगे वी नो दैट, या वी कैन राइट, कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं a = इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो हम लिखेंगे वी कैन राइट a is equal to a is equal to 1/2 a plus a' plus 1/2 a minus a', या तो आप a plus a'/2 लिख दीजिए, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इन दोनों की वैल्यूज रख देंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा। देखो a की वैल्यू क्या थी हमारे क्वेश्चन में, a की वैल्यू थी 2 4 -6 7 3 5 1 - 2 4 प्लस सॉरी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से आई है, क्या है वैल्यू 2 11/2 - 5/2, 11/2 3 3/2 -5/2 3/2 और 4। अब आप देखिए ये सिमेट्रिक है भाई, इधर और इधर सेम एलिमेंट्स हैं, इसके इधर और इधर सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड वाला ले लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक 1/2 a - a', क्या वैल्यू आई थी इसकी वैल्यू हमारी आ गई है 0 प्लस 0 -3/2 -7/2, 3/2 0 7/2 एंड 7/2 -7/2 0। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या जरूरी था, एक पॉइंट की सबसे पहले तो ये है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब 0 हो जाएंगे, और ये जो इधर वाले एलिमेंट्स हैं इन दोनों एलिमेंट में माइनस का डिफरेंस आएगा, ये दोनों सेम है, बस यहाँ माइनस है यहाँ माइनस नहीं है, ठीक इसी तरह यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, क्लियर। तो हम इसको सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो यही हमारा आंसर है, क्लियर है, समझ आ गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, और ये प्रूफ भी हमने करके आपको दिखा दिया है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सभी को आप इन दोनों के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर। तो हम उम्मीद करते हैं आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन यदि आपका रह जाता है तो आपको क्या करना है, आपको एक बार फिर से क्लास को देख लेना है, ठीक है। क्लास को आप रिपीट देख लीजिएगा, एक बार में नहीं आता है, 2 बार में नहीं आता है तो 2 से ज़्यादा बार देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी,
ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक क्वेश्चंस रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। हमें अब इसके बाद पढ़ना है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, ठीक है। देखो, यदि आपने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस, ये नाम है टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही यदि आपने, आपके फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। जेई क्लासेस मेरिट, ये नाम है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन का। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां लिख दीजिएगा जेई क्लासेस मेरिट, तो आपको दिख जाएगा। वहां जाकर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाती हैं। चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और इसके अलावा भी और टॉपिक्स के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।